So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, UGC NET syllabus changed and how to prepare UGC NET in adult education. So student, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे जो भी एक ट्रेंडिंग में हमारा न्यूज़ चल रहा है कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो यूजीसी नेट का एंड जेआरएफ का सिलेबस चेंज करने वाला है, जिसका ऑफिशियल आपने देखा होगा हर न्यूज़पेपर के माध्यम से कटिंग आई और जो यूजीसी के चेयरमैन हैं उन्होंने भी इस चीज़ को अपडेट किया। तो क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं उसको मैं आज वाले में डिस्कस करूंगा। आज वाले सेशन में क्या पॉसिबिलिटी आपकी चेंज की है, प्लस अगर आप अभी बिगिनर हैं, एमएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकंड ईयर के हैं या पीएचडी फर्स्ट ईयर के हैं और आप यूजीसी नेट को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या आपको बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, तो इसी को मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का ये डिमांड था कि सर सिलेबस चेंज हो रहा है। तो मैं सोचा कि ऐसे सबको रिप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके डालता हूँ जिससे सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। और क्या बुक लिस्ट, क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट इनरोल हुए हैं एमएससी फर्स्ट ईयर में, तो उनको बुक लिस्ट की क्वेरी है। तो बेसिकली आज का जो सेशन हमारा है इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सिलेबस चेंज होने वाला है वो कितना चेंज हो सकता है, क्या आपने जो पहले से सब कुछ प्रिपरेशन किया है वो आपका वेस्ट चला जाएगा। तो उसी में जैसे आप देखेंगे कि हम लोग हिस्ट्री देखते हैं यूजीसी नेट का सिलेबस का चेंजेस का, तो बेसिकली जैसे कि आपका पहले सीबीएसई करवाता था 2000 अभी ये 17 तक यूजीसी नेट का, फिर 2017 में एक चेंज हुआ था सिलेबस में, उसके बाद 17 के बाद अब तक चेंज नहीं हुआ सिलेबस में आपके। 2019 में इसको एनटीए को दिया गया एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, इसके पहले सीबीएसई करवाता था। तो ये चेंजेस हिस्ट्री में, मतलब 2017 में आपका लास्ट जो सिलेबस में अमेंडमेंट या चेंज हुआ था, कमेटी बनी थी। तो उसी को लेके यूजीसी अब फिर क्या है कि एक कमेटी बना रहा है, जितने भी डिफरेंट डिसिप्लिन के एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट के, जो पेपर सेटर भी होंगे उनके एक्सपर्ट होंगे, प्लस यूजीसी के जो मेंबर होंगे वो सबकी एक मीटिंग होगी और सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद फाइनल वो सिलेबस को साइन करके अप्रूव करेंगे। ये है कि अगर आपका सिलेबस चेंज होता है, माइनर चेंज होता है या मेजर भी चेंज होता है या मॉडरेट चेंज होता है, तो आपको जनवरी लास्ट तक अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि जून 2024 के लिए चेंज होगा। तो देखते हैं हम लोग बेसिकली जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस, बेसिकली क्या किस तरह के चेंज हो सकते हैं। तो देखिए मेरे कहने का मतलब यूजीसी जो पैटर्न था उसमें चेंज हो सकता है, जैसे कि एग्जाम टाइमिंग हो गया, अगर क्वेश्चन 150 की जगह 100 कर रहे हैं तो हो सकता है टाइम में चेंज हो, ये माइनर सा चेंज हो सकता है। एग्जाम पेपर आपके चेंज हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होते थे या 100 क्वेश्चन सेकंड में आपके होते थे, हो सकता है 100 क्वेश्चन करे, 120 क्वेश्चन करे। ये पॉसिबिलिटी है चेंज होने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चेंज होने वाला, लेकिन ये पॉसिबिलिटी में भी हो सकता है। अगर चेंज होंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ सब्जेक्टों में हो सकता है किसी को और घुसाएं, तो ये चीज़ें हैं। प्लस एग्जाम मार्किंग, क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि निगेटिव आ रहा है, तो अब जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता कि निगेटिव आ रहा है तो आप निगेटिव को नहीं कह सकते। बट एग्जाम मार्किंग, अब तक 2 नंबर मिलते थे, वो 1 नंबर हो सकता है आपको मिल जाए, कोई श्योर नहीं कि नेगेटिव हो जाए। तो ये चीज़ें मार्किंग में भी चेंज हो सकता है, तो आपको ये चेंज देखने को मिल सकता है, बट श्योर नहीं। मैं सिलेबस को भी डिस्कस करूंगा कि प्रीवियस सिलेबस क्या, उसके बेसिस पे भी क्या चेंजेस हो सकते हैं। पढ़ा हुआ सब बर्बाद, मतलब अपने जो भी आपने पढ़ा है क्या वो अब तक सब बेस्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं कि एकदम सिलेबस यूजीसी उठा के ले आएगा जो आपने पढ़ा है। आपके यूनिट जितने भी हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड को हो सकता एकदम से नहीं हटा देंगे, वो उसमें कुछ चीज़ों को रिफॉर्म करेंगे, कुछ चीज़ों को हटाएंगे, कुछ टॉपिक को उसमें घुसाएंगे, तो ऐसा चेंज होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे प्रीवियस सिलेबस आपका क्या था, उसके बेसिस पे क्या और चेंज हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट जब आप देखेंगे, पहला जो सिलेबस आपका चलता था, पहला जो यूनिट होता था फर्स्ट पेपर का टीचिंग एप्टीट्यूड होता था, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली टीचिंग क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या टीचिंग के मेथड है, कौन कौन से उसको फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, ये चीज़ें थी। तो इसमें हो सकता है कुछ टॉपिक को, अगर माइनर चेंज होता तो कुछ टॉपिक इसमें से हटाएंगे, मेजर भी चेंज होता तो मैं उसको भी आपको हो सकता है पॉसिबिलिटी बताऊं क्या चेंज हो सकता है। तो इसमें कुछ जो टॉपिक है वो
रिमूव करके कुछ एक्स्ट्रा को ऐड किया जाए, ये चीज़ें हो सकती है आपके साथ। प्लस यूनिट सेकंड आपका रिसर्च एप्टीट्यूड था, जिसमें बेसिक रिसर्च क्या है, मेथड ऑफ रिसर्च क्या है, स्टेप्स क्या है रिसर्च के, थीसिस और आर्टिकल राइटिंग क्या है, एप्लीकेशन आईसीटी का कैसे रिसर्च करते हैं, एप्लीकेशन कैसे करते हैं रिसर्च में आईसीटी का, रिसर्च एथिक्स क्या है, ये यूनिट सेकंड में आपका था। थर्ड यूनिट आपका कंप्रिहेंशन था, जिसमें पैसेज एक आपको मिलता था, उसमें से क्वेश्चन आते थे, तो ये उसमें हो सकता है माइनर रिफॉर्म हो। यूनिट 4 आपका कम्युनिकेशन था, तो कम्युनिकेशन बेसिकली मीनिंग्स, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मॉडल्स, बैरियर्स, मास मीडिया, ये सोसाइटी, ये था। यूनिट 5 आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड था, इसमें रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आपको मिलते थे, इसमें टाइप ऑफ रीजनिंग वगैरह ये सब पूछा था। जो 6 आपका था लॉजिकल रीजनिंग था, तो इसमें स्ट्रक्चर, आर्गूमेंट वगैरह जिसमें आपको रीजनिंग देखने को मिलती थी, डायग्राम वगैरह। 8 में आपका डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई था, इसमें क्वांटिटिव क्वालिटेटिव डेटा वगैरह का आपको रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। यूनिट आपका 8 था आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो 9th आपका पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का था, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंटल इशूज क्या है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। 10th आपका हायर एजुकेशन सिस्टम था, तो हायर एजुकेशन सिस्टम में इंस्टीट्यूशन जो हायर सपोर्ट करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, इनके सब बारे में आपको पढ़ना था। पॉलिसीज की क्या थी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की। तो पहले के 5 क्वेश्चन जो होता था, जितने भी यूनिट थे आपके 10 यूनिट, 5, 10 या 15, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता था, 100 मार्क्स का। तो ये पहले पैटर्न था, 5-5 का सेक्शन डिवाइड कर रखा था। तो ये फर्स्ट पेपर था आपका। अब फर्स्ट पेपर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हम 5-5 का पहले था, 10 टॉपिक थे, 50 क्वेश्चन आते थे, 2 मार्क्स का, 100 मार्क्स का होता था। तो ये जो यूनिट आपके हैं 10 यूनिट, हो सकता है इसमें कुछ यूनिट को हायर एजुकेशन सिस्टम में, कुछ ये नए जो आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आए हैं उसको इसमें ऐड किया जाए। एनवायरनमेंट में जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या प्रोटेक्टेड, ये सब इसको ऐड किया जाए, तो ये ऐड किया जा सकता है। पूरा टॉपिक लेस, मतलब बहुत रेयर केस में हो सकता है कि पूरा सिलेबस ही फर्स्ट पेपर का चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पॉसिबिलिटी बनती है, आप इस चीज़ को मत कमेंट में करिएगा कि आपने कहा था कि चेंज होने वाला यूजीसी फर्स्ट पेपर पूरा। तो मेरा जो अभी तक गेस है, इसी जितने भी आपके 10 यूनिट हैं, इसमें माइनर चेंजेस वो कर देंगे टॉपिक्स में। अगर फुल चेंज कर सकते हैं तो पूरा सिलेबस आपका फर्स्ट पेपर चेंज हो सकता है, जिसमें आपके 2 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर में रिसर्च मेथडोलॉजी एंड सेकेंड पर 25 हो सकता है, 2025 रिसर्च मेथडोलॉजी कर दें, 2025 आपका क्या कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। नॉट श्योर, बट मे बी ये चीज़ें ऐड हो सकते हैं 2025 करके। रिसर्च मेथडोलॉजी में हर चीज़ें ऐड हो जाएंगी, आपको रिसर्च एथिक्स हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा, मैथ में आईसीटी हो जाएगी, उसमें ऐड हो जाएंगे। और मैथ एंड रीजनिंग में वाले में 25 क्वेश्चन ये ऐड हो सकता है, लेकिन इसके लेस चांसेज, ज़्यादा चांसेज यही है कि जो 10 यूनिट है इसमें रिफॉर्म करके कुछ टॉपिक को ऐड किया जाए। आई होप फर्स्ट जो पेपर का है आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग सेकंड पेपर पे आते हैं कि जो सेकंड पेपर था हमारा एडल्ट एजुकेशन, हम लोग बेसिकली एक्सटेंशन के स्टूडेंट एडल्ट एजुकेशन में देते हैं। तो यूनिट इसमें फर्स्ट, इसमें चेंज रिफॉर्म बहुत ही रेयर में टॉपिक वगैरह चेंज हो सकते हैं, जिसमें पहला था आपका एडल्ट एजुकेशन एक्सटेंशन एंड ग्लोबल कॉन्टेस्ट क्या था, ये था। सेकंड यूनिट में आपको थ्योरेटिकल एंड फंक्शनल बेस ऑफ एडल्ट एजुकेशन, ये था। थर्ड यूनिट आपका अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम क्या था, ये लर्निंग सिस्टम के बारे में आप पढ़ते थे। और फोर्थ में आप बेसिकली पढ़ते थे करिकुलम प्लानिंग एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। फिफ्थ में आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRD क्या है उसको आप लोग पढ़ते थे। तो ये बेसिकली आप 6th में पढ़ते थे। और हम लोग उसके बाद जो हमारा टॉपिक था कि 7th में, 6th में हम लोग कम्युनिकेशन सोशल डेवलपमेंट पढ़ते थे एडल्ट एजुकेशन में। 7th में सोशल एंड डेवलपमेंट कंसर्न क्या था उसके बारे में हम लोग पढ़ते थे। 8th में वोकेशनल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में जैसे कॉन्सेप्ट, स्कोप, पॉलिसी, प्रोग्राम जो वोकेशनल एजुकेशन को इम्प्रूव करते हैं, ये था। 9th में आपका रिसर्च एंड रिसर्च मेथड था, ये था। और 10th में आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग द फ्यूरिस्टिक विजन, मतलब जो लाइफ लॉन्ग इनफॉर्मल एजुकेशन होता है उसके बारे में हम लोग लिटरेसी वगैरह, न्यूमरेसी, ये सब पढ़ते थे। तो ये तो सिलेबस माइनर में कुछ टॉपिक्स हो सकता है कि वो ऐड करें, लेकिन पूरा ये आपका नहीं कि आपका पूरा चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि स्टूडेंट को, क्योंकि बहुत क्यूरी कि आप सिलेबस पूरा चेंज हो जाएगा, सिलेबस इसमें टॉपिक्स ऐड होंगे। जैसे फर्स्ट पेपर का मैंने बताया, अगर पॉसिबिलिटी बनेगी तो वो ऐड हो सकता है। ये देखिए सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपका निकाल रखा है। नोटिस मैंने इसके पहले जितने भी टेलीग्राम पे जो चेंज होने वाला उसको डाल रखा है। तो अगर आप नोटिस में अभी अगेन सेंड कर दूंगा कि हर पेपर में नोटिस एक सिलेबस चेंज होने वाला है। अब कितना चेंज करेगा, यूजीसी के जितने मेंबर्स हैं
एक्सपर्ट हैं, आफ्टर मीटिंग दे हैव डिसाइड। लेकिन चेंज होने वाला है कंफर्म। और जो बहुत न्यूज चल रही है नेगेटिव, इसका भी श्योरिटी कम है कि नेगेटिव आए। पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट में कुछ चीज़ें ऐड हो सकती है, मोस्टली चांस है ये। अगर अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है तो वही 25 रिसर्च में चलो 25 न्यूमेरिकल रीजनिंग हो सकता हो जाए। अब हम लोग स्टूडेंट देखते हैं कि जो बिगिनर्स स्टूडेंट है यूसी एडल्ट एजुकेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अब इधर 2018-19 के बाद बहुत इसका स्कोप या अपॉर्चुनिटी या इसमें स्टूडेंट प्रिपरेशन करने लगे एडल्ट एजुकेशन JRF और नेट की। उसके भी रीज़न है क्योंकि मोस्टली जो हायर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, RI, IRI, NDRI, GBPUT या जितने भी हमारे एग्रीकल्चर टॉप IVRI के स्टूडेंट हैं, वो फॉर JRF फेलोशिप, मतलब फेलोशिप भी अच्छी खासी हो गई, उसके लिए प्रिपरेशन ज़्यादा इसकी स्टूडेंट करने लगे। उनको अगर फेलोशिप मिल जाएगी तो उनका जो डिग्री है PhD की, वो इजीली, मतलब आप 42 के हो गया प्रेजेंट टाइम पे, तो वो आपको मिलने लगेगा, तो आप सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। ये क्योंकि पहले इतने स्टूडेंट प्रिपरेशन इसकी नहीं करते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन हो गया। और पहले क्या था कि परसेंटेज, कैटेगरी के परसेंटेज के बेसिस पे आपको नेट सर्टिफिकेट मिल जाता था। अब क्या है कि टॉप 6% स्कोरर को मिलता है। फॉर्म भी अच्छे खासे इसमें अप्लाई होने लगे हैं, क्योंकि हर साल इसमें कम से कम अब जो आपको फॉर्म पढ़ रहे होंगे वो अराउंड 8 या 10,000 तो मिनिमम ये पढ़ रहे होंगे फॉर्म। एक्सटेंशन वाले ये ऐड कर रहे होंगे, और एडल्ट को मिला के तो 15 से 20 हज़ार फॉर्म पड़ जाते होंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको इस चीज़ को, मतलब ये ट्रेंडिंग में लाने का ये रीजन। और नेट का भी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट कॉलेज हैं, आपको पढ़ाने के लिए एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है। यू कैन एलिजिबल फॉर एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट प्राइवेट एंड डीम्ड टू बी आर प्राइवेट कॉलेज आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। आप जितने भी ICAR एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी कई जगह आपके इस नेट को कंसिडर कर लेते हैं। तो ये कंपटीशन बढ़ाने का एक रीजन है। और अवेयरनेस क्रिएट हो गई जब से ये कोविड आया, ऑनलाइन का ज़माना हुआ। उसके पहले एडल्ट एजुकेशन को कोई इतना ना कोई स्टडी मटेरियल अवेलेबल था, अभी भी उसका बहुत अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब क्या अवेयरनेस हो गई। पहले आदमी एक बुक से ढूंढता था, एडल्ट एजुकेशन के बारे में ज़्यादा उनको पता नहीं होता था किस सब्जेक्ट में एक्सटेंशन वाइड डालते हैं। लेकिन अब हर स्टूडेंट को पता है, सीनियर की गाइड की वजह से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से। तो हम लोग देखते हैं कि हमको स्टडी मटेरियल टू बी फॉलोड फॉर पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट के लिए अगर आप एक्सटेंशन के स्टूडेंट हैं, एडल्ट एजुकेशन में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कौन पेपर फर्स्ट के लिए आपको क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए। तो बेसिकली टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड की बुक आती है पेपर फर्स्ट के लिए, केबियास मदन की। ये बेस्ट बुक है, और आप इस बुक को अगर लेते हैं या परचेज करते हैं, आपके पास है, तो ये दिस वन सफिशियंट फॉर योर फर्स्ट पेपर, मतलब फर्स्ट पेपर के लिए बेस्ट बुक है राम, यही बुक चलती है केबियास मदन सर की। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन रीड, मतलब आप इसको छोड़ के जैसे कुछ कम्युनिकेशन के लिए या प्रोग्राम के लिए, तो आप ग्लिम्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो मेरे द्वारा रिटर्न की गई उसको आप परचेज कर सकते हैं। 280-270 के आसपास इसका प्राइस है। या आपके पास पहले से कोई बुक है तो आप उसको श्रुति मैम की भी फॉलो कर सकते हैं। कम्युनिकेशन और बेसिक के लिए, एक्सटेंशन के लिए आप ये बेसिक आपको एक्सटेंशन में क्लियर कर देगी। यू कैन गो थ्रू वेरियस यूट्यूब वीडियोज फॉर मैथ एंड लॉजिकल रीजनिंग। आप मैथमेटिक्स के लिए और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब पे बहुत से UGC नेट पेपर का फर्स्ट पढ़ाते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो केबियास मदन एक्सटेंशन की बेसिक और कम्युनिकेशन के लिए आप मेरी बुक या श्रुति मैम की, और लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स का यूट्यूब वीडियो फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फॉर पेपर सेकंड के लिए, क्योंकि इसके लिए सबसे ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है एडल्ट में, यू कैन गो थ्रू एडल्ट एजुकेशन नोट्स बाय इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। यहाँ एडल्ट एजुकेशन के कोर्सेज चलते हैं, और आप ऑनलाइन जाएंगे तो इग्नू के एडल्ट एजुकेशन की स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। 35-40 लेक्चर हैं, दीज आर सफिशिएंट फॉर योर बेसिक टू एडवांस नॉलेज इन एडल्ट एजुकेशन। कुछ यूनिवर्सिटियों में क्योंकि प्योर एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज चलते हैं, तो वो इग्नू का नोट्स आपके लिए हो जाएगा। यू कैन आल्सो रीड स्पेसिफिक बुक, ए कम्प्रेहेंसिव गाइड ऑन एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन बाय GK पब्लिकेशन की है ये बुक, GK पब्लिकेशन की है। और आप यू कैन फर्दर गो थ्रू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मेरे यूट्यूब चैनल से। आप जितने भी प्रोग्राम वगैरह हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको और चीज़ें क्या है वो क्लियर हो जाएगी। तो ये है, आप बेसिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आप इसमें जा सकते हैं। अगर हम लोग देखें कि एक और भी ट्रीजर ट्रोव आती है, तो वो बुक आप एडल्ट एजुकेशन में, पहला क्या आपको इग्नू की वेबसाइट ट्रीजर ट्रोव, ये बुक आपको है, और ए कम्प्रेहेंसिव गाइड ऑन एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन बाय GK पब्लिकेशन की बुक आती है।
यो फॉलो कर सकते हैं आप। यू कैन गो थ्रू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय विशाल यूट्यूब चैनल फॉर कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट रिलेटेड टू डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जितने भी डेवलप प्रोग्राम उनके फैक्ट्स क्लियर के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। Apart from this, you have to study the basic theories related to sociology and behaviors, such as Jean-Piaget theory of cognitive development and theory of assimilation and accommodation। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है एडल्ट एजुकेशन के लिए। क्या है कि आप एक्सटेंशन का पहले आप बेसिक क्लियर करिए। तो बेसिक क्लियर के लिए आप मेरी बुक ग्लिम्प्सेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट GLA, इंस्टेंट एक्सटेंशन श्रुति मैम, एंड एवरी बुक ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन श्रुति एंड मडन, पतली सी बुक है वो, यूजीसी नेट का उसमें कुछ पोर्शन दिया है, तो वो बुक प्लस आप इग्नू के वेबसाइट के नोट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, मैं आज फिर शेयर करूंगा, अगर आप कहेंगे तो कमेंट करेंगे तो टोटल उसका नोट्स। और मैंने श्रुति क्या एडल्ट एजुकेशन की दोनों बुक का PDF अपलोड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, ट्रीजर ट्रोप का और कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन एडल्ट एजुकेशन दोनों का। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और अगर कुछ आपका कमेंट डाउट होगा या क्यूरी होगी तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। आई होप जितने भी मतलब चेंजेस होने वाले हैं मैंने सबको क्लियर किया। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। फर्स्ट पेपर के अगर यूनिट आप देखेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें उसमें से यूनिट में से हटाई जाए, और बहुत अगर अनएक्सपेक्टेड चेंज होता तो वो भी मैंने बताया, लेकिन उसके कम चांस, रेयर केस में चांसेस हैं। पेपर सेकंड में आपका सब्जेक्ट ही रहेगा, उसमें कुछ चीज़ें ऐड होगी जैसे टीचेंट के जितने भी प्रोग्राम वगैरह हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आई, वो सब ऐड हो सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपने जूनियर, बैचमेट और सीनियर तक जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।